एक बार और सोच लो ममता बहन, इस घर के अलावा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। बुढ़ापे में किसके सहारे रहोगी? मेरा क्या है सेठ जी, आज जिंदगी है कल नहीं है, लेकिन मेरी दोनों बेटियों की तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। बस उनकी शादी में किसी चीज की कमी न रह जाए। ममता घर गिरवी रखकर मिले हुए पैसों से धूमधाम से अपने दोनों बेटी को शादी करती है। माँ, हमें आपकी बहुत याद आएगी माँ। हम आपके बिना कैसे रहेंगे? याद तो मुझे भी तुम दोनों की बहुत आएगी, लेकिन बेटा जाना तो पड़ेगा ही ना। तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों से मिलने आऊंगी, और तुम भी तो आओगी ना। ममता भरी आंखों से अपनी दोनों बेटियों को विदा करती है। विदाई के बाद ज्योति और राखी जैसे ही अपने ससुराल पहुंचती हैं, तो अपने ससुराल को देखती रह जाती हैं। उनका ससुराल किसी राजघराने के महल से कम नहीं था। इतना बड़ा घर, महंगी महंगी चीजें और इतने सारे नौकर को देखकर दोनों बहनें काफी हैरान होती हैं। और अब शादी के बाद किसी महारानी की तरह वो अपनी जिंदगी जीती हैं। बेटा, वहाँ सब कुछ ठीक तो है? तुम दोनों खुश हो ना? हाँ माँ, हम बहुत खुश हैं। चलिए अब हम कॉल रखते हैं, हम एक पार्टी में जाना था। आप अपना ख्याल रखिएगा। अपनी दोनों बेटियों को इतना खुश देखकर ममता भी बहुत खुश होती है। लेकिन अब धीरे धीरे ज्योति और राखी के लक्षण बदलने लगते हैं। अमीर घर में शादी होने की वजह से दोनों अपनी अमीर जिंदगी को जीने में इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि अपनी बूढ़ी गरीब माँ को धीरे धीरे भूलने लगती हैं। बेटा, तुम दोनों से मिले हुए कितना वक्त हो गया है। कब आ रहे हो दामाद जी को घर पर लेकर? तुम दोनों की मनपसंद भिंडी बनाऊंगी मैं। क्या माँ, कभी तो इस भिंडी आलू से बाहर निकलो। अब हम भिंडी आलू नहीं बल्कि लजानिया क्रोसोट खाते हैं, और वैसे भी हमारे पति को बिना एसी में रहने की आदत नहीं है, तो वो तो आएंगे नहीं, और उनके बिना हम भी नहीं आएंगे। अपनी बेटियों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ममता को काफी दुख होता है। शादी के बाद जहां कुछ दिनों तक दोनों बहनें अपनी माँ को कॉल करती हैं, वहीं कुछ दिनों कॉल तो दूर अपनी माँ को कॉल तक नहीं उठाती। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है। ममता एक रोज काम से घर लौट रही होती है कि तभी रास्ते में उसे अपनी बेटियां दिखती हैं, जिसे देख ममता भागी भागी उनके पास जाती है। ज्योति, राखी, कैसी हो मेरी बच्ची? ज्योति, राखी, ये बूढ़ी गरीब औरत कौन है? मैं इनकी माँ हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम गरीब औरत हमारी माँ कैसे हो सकती हो? चलो भागो यहाँ से। अपनी अमीर सहेलियों के सामने दोनों बहनें अपनी माँ को ना पहचानने का नाटक करती हैं और अपनी महंगी महंगी गाड़ी में बैठकर निकल जाती हैं, जिसे देख अब ममता पूरी तरह से टूट जाती है। वहीं समय पर कर्ज के पैसे वापस न देने की वजह से ममता का घर भी उससे छिन जाता है, और अब ममता बूढ़ी और खराब हालत में एक छोटी सी घास फूस की झोपड़ी में रहती है। अब क्या अपनी बची कुची जिंदगी भी उन दोनों बेटियों के लिए ऐसे ही बर्बाद करोगी? तुम्हें तो तुम्हारा